प्रेगनेंसी की तीसरी तिमाही यानी कि 7वां 8वां और 9वां महीना वो समय होता है जब आपकी डिलीवरी कभी भी हो सकती है या प्री मेच्योर डिलीवरी हो सकती है। इस दौरान महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा आराम करना चाहिए, क्योंकि कई बार कुछ महिलाओं को तीसरी तिमाही के दौरान थकान, कमजोरी, चक्कर आना, कमजोरी फील होना, ये सारी समस्याओं के साथ साथ उनके शरीर के कुछ अंगों में दर्द होना किस बात का संकेत है? क्या ये नॉर्मल है? नमस्कार दोस्तों, मैं खुशबू तोमर एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका प्रेगनेंसी से रिलेटेड एक और नई वीडियो में। जहां पर आज का वीडियो एक बार फिर से उन महिलाओं के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाला है जिनकी प्रेगनेंसी का 7वां 8वां या फिर 9वां महीना रनिंग में है। क्योंकि आज के वीडियो में हम आपकी प्रेगनेंसी की तीसरी तिमाही के दौरान आपके शरीर में आने वाले नए बदलाव और कुछ समस्याओं के बारे में जानने वाले हैं, जो कि आपको भी फेस करनी है। इसीलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिए। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को अभी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेती हैं। प्रेगनेंसी की तीसरी तिमाही यानी कि आपकी प्रेगनेंसी का 7वां 8वां और 9वां महीना वो समय होता है जब आपके प्रीमेच्योर डिलीवरी होने के चांसेस भी ज्यादा रहते हैं। अगर आप थोड़ी सी भी गलती कर देते हैं, डाइट में कुछ उल्टा सुल्टा खा लेते हैं, तो इससे आपके बच्चे को नुकसान हो सकता है। प्री टर्म लेबर पेन भी आ सकते हैं और प्री मैच्योर डिलीवरी भी हो सकती है। इसीलिए इस दौरान आपको थोड़ा ज्यादा आराम करना चाहिए। इस समय बच्चे की ग्रोथ काफी अच्छे से हो जाती है, बच्चे के अंग भी डेवलप हो जाते हैं। तो इससे क्या है कि जैसे कई बार डाइट पूरी ना होने की वजह से या प्रॉपर डाइट ना लेने की वजह से, प्रोटीन की मात्रा कम होने की वजह से आपको थकान, कमजोरी, चक्कर आना ऐसी समस्याएं शुरू हो जाती हैं। अगर आपको इस तरह की समस्याएं तीसरी तिमाही में आ रही हैं तो आपको ज्यादा से ज्यादा आराम करना चाहिए, क्योंकि जितना ज्यादा आप आराम करेंगे उतना ही आपकी बच्चे की ग्रोथ अच्छे से होगी। चलिए अब जानते हैं कि इस दौरान आपको क्या क्या समस्याएं आने वाली है, क्या क्या बदलाव महसूस हो सकते हैं। सबसे पहला जो बदलाव है वो है फॉल्स लेबर पेन। जी हाँ, प्रेगनेंसी के 7वें 8वें और 9वें महीने के दौरान अक्सर आपने फील किया होगा कि आपका पेट बार बार टाइट हो जाता है, यानी कि कड़क हो जाता है, पेट में गैस बनने लग जाती है, खाना ठीक से डाइजेस्ट नहीं होता है, कब्ज एसिडिटी की समस्या रहने लग जाती है। क्यों? क्योंकि आपका जो बच्चा है वो बड़ा हो गया है, गर्भाशय का आकार बढ़ गया है। अब बच्चे को घूमने के लिए जगह नहीं मिल रही, खाना भी ठीक से डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है। और इस दौरान अगर आप थोड़ी सी भी जैसे ऑयली चीजें खा लेते हैं, स्पाइसी चीजें खा लेते हैं, बाहर की मैदे वाली चीजें खा लेते हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी में क्या है, महिलाओं को हर 10 से 15 मिनट में एक अजीब सी क्रेविंग होती है, थोड़ा सा कुछ खाने का मन करता है, चाहे वो चटपटा हो चाहे वो मीठा हो, अलग अलग चीजें टेस्ट करने का मन करता है। तो ऐसे में अगर आप कुछ बाहर की चीजें खा लेती हैं तो इससे आपको कब्ज एसिडिटी की समस्या भी हो सकती है। इसके साथ ही जैसे आपको 7वें 8वें महीने के दौरान फॉल्स लेबर पेन भी आ सकते हैं, यानी कि ब्रैक्सटन हिक्स संकुचन, जो कि आपको बार बार पेट कड़क हो सकता है, जैसे कि 1 मिनट के लिए या इससे भी ज्यादा हो सकता है। अगर आपको 30 सेकंड या 1 मिनट के लिए पेट टाइट हो जाता है, उसके बाद ठीक हो जाता है, पेट में गैस बन रही है जो कि कुछ समय के बाद अपने आप ही ठीक हो जाती है, तब तक आपको परेशान नहीं होना। लेकिन जैसे आपके पेट में पेट टाइट हो रहा है, जो कि टाइट तो हुआ है, पेट कड़क हुआ है, लेकिन पेट में आपको दर्द हो रहा है जो कि कम होने की बजाय बढ़ता जा रहा है, ऐसे में आपको घर पर नहीं बैठना, इग्नोर नहीं करना है, तुरंत ही डॉक्टर से संपर्क करना है, हॉस्पिटल जरूर जाना है, जिससे कि पता चल सके कहीं ये आपकी प्रीमेच्योर डिलीवरी का संकेत तो नहीं है। क्योंकि इस दौरान किसी भी संकेत को, किसी भी समस्या को इग्नोर नहीं किया जा सकता। दूसरा खास बदलाव है वजाइनल डिस्चार्ज। जी हाँ, प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं को जैसे जैसे उनके गर्भाशय का आकार बढ़ता है, वजाइनल डिस्चार्ज शुरू हो जाता है। ये जो वजाइनल डिस्चार्ज है वो आपको आपके जो प्राइवेट पार्ट में, यानी कि आपको यूरिनरी इन्फेक्शन जो हो रहा है उसको होने से प्रोटेक्ट करता है। यानी कि प्रेगनेंसी के दौरान आपको जो डिस्चार्ज होता है इसमें क्या है, कुछ बैक्टीरिया पनपते रहते हैं। अगर आप हाइजीन मेंटेन नहीं करते हैं तो ये जो बैक्टीरिया वो धीरे धीरे करके बड़े हो जाते हैं और क्या है कि ये इन्फेक्शन का रूप ले लेते हैं। और अगर आपको लगातार इन्फेक्शन होता रहता है तो इससे आपके जो प्राइवेट पार्ट वाला एरिया उसमें आपको दर्द हो सकता है, खुजली हो सकती है, जलन हो सकती है, दाने हो सकते हैं, जिससे आपको बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है। अगर आपको प्रेगनेंसी के दौरान डिस्चार्ज की समस्या हो रही है तो आपको दिन में 2 से 3 बार अपने इनर वियर को चेंज करना चाहिए। अपने प्राइवेट पार्ट को जितनी बार आप पेशाब करने के लिए जाते हैं अच्छे से वॉश करना चाहिए। अगर आपको जैसे वॉश करते हैं उस समय आपको इस डिस्चार्ज में से या फिर अपने इनर वियर में से बदबू आ रही है
तो ये इन्फेक्शन का संकेत हो सकता है। ऐसे में आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, उनसे ट्रीटमेंट लेना चाहिए, जिससे कि ये जो डिस्चार्ज में से बदबू आ रही है वो ठीक हो जाए, और अगर डिस्चार्ज के टाइम पर आपको जैसे जलन खुजली हो रही है वो भी ठीक हो जाए, और इन्फेक्शन से आपको प्रोटेक्शन मिल जाए। तीसरा खास बदलाव है एड़ियों में सूजन आना। जी हाँ, तीसरी तिमाही आते आते अक्सर आपका जो ऊपरी हिस्से का वजन है वो बढ़ जाता है, जिससे जैसे आप वॉक करती हैं, चलती फिरती हैं, थोड़ी देर के लिए कुछ काम करने के लिए खड़ी हो जाती हैं 10 से 15 मिनट के लिए, तो आपके पैरों में, एड़ियों में सूजन आ जाती है। वैसे तो ये नॉर्मल है, क्योंकि अगर वजन बढ़ा हुआ है तो इससे आपको एड़ियों में सूजन आ सकती है, दर्द हो सकता है। लेकिन ये जो दर्द है वो बढ़ता जा रहा है, और एड़ियों से जो सूजन है वो आपके चेहरे पर आ गई है, आपके हाथ पैरों पर भी आ रही है, यानी पूरी बॉडी पर सूजन बढ़ती जा रही है, तो ये खतरे का संकेत हो सकता है। ऐसे में आपको तुरंत ही डॉक्टर से संपर्क जरूर करना चाहिए। चौथा खास बदलाव है बच्चे का नीचे खिसकना। जी हाँ, तीसरी तिमाही आते आते यानी कि 8वें और 9वें महीना के दौरान क्या है कि अक्सर महिलाओं को, यानी कि 90% महिलाओं के जो बच्चा है वो हेड डाउन पोजीशन कर ही लेता है। बच्चा जब हेड डाउन पोजीशन करता है तो इस दौरान आपको कुछ नए बदलाव महसूस हो सकते हैं, जैसे कि पेट के निचले हिस्से में दर्द महसूस होना, पेल्विक एरिया में दबाव महसूस होना, बार बार पेशाब आना। ये सब आपके बच्चे के हेड डाउन पोजीशन करने के संकेत होते हैं। अगर इस तरह का बदलाव आपको 8वें या 9वें महीने के दौरान महसूस हो रहा है, इसका मतलब है आपके बच्चे ने हेड डाउन कर लिया है, नॉर्मल डिलीवरी होने के चांसेस भी बढ़ गए हैं, क्योंकि जब बच्चा हेड डाउन पोजीशन ले लेता है तो इसमें क्या है, नॉर्मल डिलीवरी होने के चांसेस थोड़े से ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है वो 4 बदलाव जो कि आपको तीसरी तिमाही के दौरान अपने शरीर में महसूस हो सकते हैं। तो इस दौरान ऐसे कोई भी बदलाव महसूस होने पे आपको परेशान नहीं होना, थोड़ा सा भी डाउट हो रहा है तो आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करते रहना है। तीसरी तिमाही के दौरान आपको कुछ बातें हैं जिनको फॉलो जरूर करना है, जिससे कि आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी बनी रहे और आपका जो प्रीमेच्योर डिलीवरी है वो भी ना हो, यानी कि आपका बच्चा हेल्दी रहे, डिलीवरी भी अच्छे से हो जाए। तो देखिए, इस समय आपको भारी सामान नहीं उठा, कि किसी भी सामान को जो कि एकदम से भारी है जिससे आपके पेट पर दबाव आ सकता है, ऐसा कोई भी सामान नहीं उठाना है। आपको अपनी सुरक्षा, अपनी प्रोटेक्शन आपको खुद ही करना है, यानी कि आपको कोई भी दिक्कत होगी तो उसके लिए आप अपने बच्चे को हम यानी कि हानि पहुंचा सकते हैं। दूसरा, आपको नींद पूरी लेनी है, ज्यादा से ज्यादा आराम करना है। जितना ज्यादा आप आराम करती हैं उतना ही बच्चे की ग्रोथ होती है, बच्चा हेल्दी होता है। तीसरा, आपको अपने डाइट पर फोकस करना है। तीसरे तिमाही में आपको भूख ज्यादा लग सकती है, नींद ज्यादा आ सकती है, तो आपको भूख लग रही है तो आपको हेल्दी खाना खाना चाहिए, प्रोटीन युक्त चीजें ज्यादा खानी है, जिससे बच्चे की ग्रोथ अच्छे से हो, बच्चे का वजन बढ़े। प्रोटीन रिच फूड, डेयरी प्रोडक्ट जैसे चीज, पनीर, दूध, दही, छाछ, जो भी आप खा सकती हैं आपको भरपूर खाते रहना है। इससे क्या है कि बच्चे की ग्रोथ अच्छे से होती है। दूसरा, कैल्शियम युक्त चीजों का सेवन भी करना है, जिससे बच्चे की हड्डियां मजबूत हो और आपको भी हाथ पैरों में जो दर्द हो रहा है वो कम हो। अगर प्रेगनेंसी के दौरान आपको हाथ पैरों में दर्द की समस्या रह रही है तो फ्रेंड्स, ये विटामिन डी की कमी से भी हो सकता है, क्योंकि ऐसा प्रेगनेंसी में मेरे साथ भी होता है कि जब तक मैं विटामिन डी की टेबलेट्स लेती रहती हूँ तब तक मुझे हाथ पैरों में दर्द नहीं होता, पैरों में दर्द नहीं होता, लेकिन जैसे ही मैं ये जो टेबलेट्स हैं उनको लेना बंद कर देती हूँ, मेरे घुटने से नीचे के पैरों में बहुत ज्यादा दर्द होता है, चला नहीं जाता, पैर जमीन पर रखे नहीं जाते। तो अगर ऐसा हो रहा है तो आपको तुरंत ही डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए और अपना ट्रीटमेंट लेना चाहिए। प्रेगनेंसी में आपको किसी भी चीज की कमी नहीं होने देना है। हीमोग्लोबिन की कमी है, चुकंदर और गाजर का जूस पीजिए, अनार गाजर का जूस पीजिए। अगर जूस नहीं पी पा रहे हैं तो आप सैलेड के रूप में भी खा सकते हैं, लेकिन आपको हफ्ते में 2 से 3 बार आपको चुकंदर, गाजर और अनार खाते रहना है, जिससे कि ब्लड की पूर्ति होती रहे। यानी कि 11 प्लस ब्लड होना चाहिए जब तक आपकी डिलीवरी नहीं होती है, क्योंकि डिलीवरी के टाइम पर आपको हीमोग्लोबिन प्रॉपर होना चाहिए, वरना तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी होने में दिक्कत आ सकती है। उम्मीद करती हूँ ये जो वीडियो है वो आपको प्रेगनेंसी में काफी ज्यादा यूजफुल लगने वाला है। अगर वीडियो अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए टेक केयर।